वक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात। मस्जिद बनाना भी तुम्हारा काम है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है, मस्जिद को आबाद रखना तुम्हारा काम है, मस्जिद का देख रेख करना तुम्हारा काम है, मस्जिद को आबाद करना तुम्हारा काम है। वक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात वलम यख्शा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा कि मस्जिद तुम ही बनाओगे, मस्जिद तामीर तुम ही करोगे, मस्जिद को आबाद तुम ही करोगे। आबाद कैसे करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तरीक़ा भी सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर वही रास्ता तरीक़ा बतला दिया। वक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात वलम यख्शा इल्लल्लाह। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अक़ीदा रखते हैं, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखते हैं, जो लोग आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और बीमार होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिफा मांगते हैं। दुनिया के अंदर कोई तकलीफ, कोई मुसीबत अगर उसकी ज़िंदगी में आ जाए, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी से मदद नहीं मांगता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी दूसरे इंसान से नहीं डरता। चाहे दुनिया के हाकिम हो, दुनिया के फिरौन बादशाह हो या दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े इंसान हो, उस इंसान से नहीं डरता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका यकूनू मिनल मुहतदीन। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी भी नहीं कह रहा कि तुम जन्नती हो या तुम जहन्नमी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला नहीं दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखो, नमाज कायम करो, आखिरत पर ईमान रखो, ज़कात अदा करो और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ मत फैलाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी से मदद मत मांगना। डरना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना, सवाल करना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करना, कुछ मांगना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना। देगर इंसान के सामने तुम मत डरना, देगर इंसान के सामने अपने हथियार मत फेंकना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फासा उलाइका यकूनू मिनल मुहतदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अब तुम्हें भरोसा दिला रहा है, यकीन दिला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है बंदो, अगर तुम इन सारे बातों पर अमल करते हो, अपनी ज़िंदगी को इसी हिसाब से चलाते हो, पूरी ज़िंदगी को इसी आयत के हिसाब से तुम फिट करते हो, पूरी आयत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज इसी हिसाब से करते हो, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें यकीन दिला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भरोसा दिला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उम्मीद दिला रहा है कि अब तुम हिदायत के रास्ते पर हो, तुम गुमराह नहीं हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी शर्तों को तुम्हारे सामने मलूज़ रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मुझ पर ईमान रखना तुम्हारा काम है, मस्जिद को आबाद करना तुम्हारा काम है, मस्जिद को बनाना तुम्हारा काम है, मस्जिद को संवारना तुम्हारा काम है। बड़ी बड़ी मस्जिदें बना लेना, बड़ी बड़ी आबादी कर लेना, बड़ी बड़ी मस्जिदें 2 छत 3 छत वाले मस्जिदें बना लेना, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि काफ़ी तो इस बात पर है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ मस्जिदें बनाने की बात कही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ मस्जिद को आबाद करने की बात की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही कहा वक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात। ऐ लोगो, तुम अपने नींद में मत सो जाओ, तुम अपने नींद में मत रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बार बार पुकार कर कहता है नमाज कायम करना तुम्हारा काम है, मस्जिद बनाना तुम्हारा काम है, मस्जिद आबाद करना तुम्हारा काम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे मकाम के अंदर इरशाद फरमाता है किसी गैर मुस्लिमों के ज़िम्मे में नहीं है, किसी यहूद व नसरा के ज़िम्मे में नहीं है, किसी दूसरे इंसान के ज़िम्मे में नहीं है कि वो मस्जिदों को आबाद करे। कोई गैर मुस्लिम हो, कोई मुशरिक हो, के जिम्मे में नहीं है कि वो मस्जिदों को आबाद करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मा कान लिल मुशरिकीन यअमुरू मसाजिदल्लाह। ऐ लोगों, ऐ हथिया दियारा के रहने वाले हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, तुम अपने जहन में इस बात को बसा लो, मस्जिद भी बनाना तुम्हारा काम है, मस्जिद को संवारना भी तुम्हारा काम है। कोई यहूदी, कोई गैर मुस्लिम, कोई नसारा का काम नहीं है कि मस्जिदों को आबाद करे। मस्जिदों को आबाद करना तुम्हारा काम है, मस्जिदों को भर कर रखना तुम्हारा काम है, मस्जिदों में अजान देना तुम्हारा काम है, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है। किसी गैर मुस्लिमों का काम नहीं है, किसी यहूदियों का काम नहीं
नहीं है, किसी नसारा का काम नहीं है, बल्कि मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों को बनाना, मस्जिदों को संवारना सजाना तुम्हारा काम है। मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह। कोई भी हिंदू हो, हिंदू मजहब को मानने वाला हो, या ईसा मसीह को मानने वाला हो, या किसी दूसरे इंसानों को मानने वाला हो, या किसी दूसरे अदियानों मज़ाहिब का फॉलो करने वाला हो, उन सारे लोगों का काम नहीं है, बल्कि तुम सारे लोगों का काम है। मस्जिद तुम बनाओगे, मस्जिद तुम सजाओगे, मस्जिद तुम संवारोगे, मस्जिद को आबाद रखोगे तो तुम्हारा काम है। मस्जिद को भरकर रखना तुम्हारा काम है, मस्जिद को आबाद करना तुम्हारा काम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो आयतों करीमा के अंदर, इन दो आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों के अगराज और मकासद को बयान कर दिया है कि मस्जिद को बनाएगा कौन, मस्जिद को सजाएगा कौन, मस्जिद को संवारेगा कौन, मस्जिद का देख रेख करना किसके जिम्मे है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह। अगर दुनिया के अंदर 40 करोड़ हो, दुनिया के अंदर 1 अरब इंसान हो, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जुमला का ऐलान किया और कहा मा कान लिल मुशरिकीन। मुशरिक अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस्तेमाल कर दिया, माना मफहूम वाज़ेह हो गया कि काम मुसलमानों का है, मस्जिदों को बनाना मुसलमानों का काम है, मस्जिदों को आबाद करना मुसलमानों का काम है, मस्जिदों के अंदर आज़ान देना मुसलमानों का काम है, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ना मुसलमानों का काम है। मेरे भाइयों, अफसोस उस टाइम होता है जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए पहुंचे, अगर एक दिन कोई अच्छा ढंग का आलिम, ढंग का हाफिज अगर मस्जिद के अंदर ना पहुंचे तो इंसान पीछे तरफ मुड़ मुड़ कर बार बार देखता है, कोई हाफिज तो नहीं आया, कोई आलिम तो नहीं आया। नमाज का बोझ कौन उठाएगा, नमाज पढ़ाएगा कौन, इमाम कौन होगा। आज करोड़ों रुपया खर्च करके हम मस्जिद तो बना लेते हैं, लेकिन एक अच्छे मुअज्जिन का, एक ढंग के इमाम का हम और आप इंतखाब नहीं कर पाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हम पूरा महीना किसी को, अगर किसी आलिम हाफिज को रखते भी हैं, आखिर में उसका पैसे देने की बारी आती है तो हम और आप उसको भी नहीं दे पाते और कहते हैं मौलवी साहब लोगों का पैसे का क्या काम है। मेरे भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मस्जिदें हमारे गांव में इतनी ज्यादा हैं, खास तौर पर छोटी मस्जिदों को छोड़ दिया जाए जिसमें लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं, जिसमें लोग जुमे की नमाज पढ़ते हैं। आज भी ऐसे मस्जिदों के अंदर ऐसे इमाम हैं, ऐसे खतीब हैं और ऐसे मुअज्जिन हैं कि जिनका ढंग से अजान के कलिमात भी अदा नहीं होते, सूरा फातिहा भी सही से अदा नहीं हो पाता है। अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बात पर अटल नहीं रहा, बल्कि एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एक बातों का जिक्र किया और कहा है कि मस्जिद तुम बनाओगे, मस्जिद तुम आबाद करोगे, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने वाला ढंग का इमाम हो चाहिए, मस्जिद के अंदर अजान देने वाला ढंग का मुअज्जिन चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान मुअज्जिन भी हो, हर एक इंसान इमाम भी हो, ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, मस्जिद हम और आप बना लें, लेकिन मस्जिद को आबाद अगर हम और आप नहीं कर सकते हैं तो याद रखें कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमसे और आपसे सवाल करेगा तो हम और आप जब इस सवाल का जवाब नहीं दे लेंगे कि मस्जिद तो तुम बहुत बनाए हो, मस्जिद तो बहुत बना के रखे हो, लेकिन तुम्हारे पास नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तुम्हारे पास अज़ान देने वाला कोई नहीं था, जब हम सारे लोगों से सवाल और जवाब होगा तो यकीन मानिए अल्लाह की कसम, काबे की रब की कसम, हम और आप जब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे लेंगे, चाहे कितने भी अल्लाह के राह में हम खर्च कर दें, हम कितनी नमाजें पढ़ लें, कितनी तहज्जुदें पढ़ लें, उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हम नमाज जो पढ़ रहे हैं असल में क्या बारगाह इलाही में काबिल कबूल है या नहीं, रिसालत इलाही में काबिल कबूल है या नहीं, मकसूद और मतलब इस चीज़ का हमसे और आपसे पूछा जाएगा। सवाल इस चीज़ का होगा, सवाल इस चीज़ का नहीं होगा एक इंसान बाहर किसी ज़मीन पे नमाज पढ़ ले, नमाज काबिल कबूल है, नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा, लेकिन अगर एक इंसान मस्जिद बना ले फिर मस्जिद के अंदर नमाज ना पढ़े तो इस चीज़ का सवाल और जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे करेगा। मेरे भाइयों, जहाँ पूरे सहाबा किराम का मनहज व मंशा, तरीक़ा कार, पूरी जिंदगी का ये रहा है कि पूरे सहाबा किराम एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद से हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर है, हमको आने में तकलीफ होती है, हम बहुत दूर से आते हैं, थक जाते हैं,
इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बगल में जो ज़मीन बिक रही है उसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि तुम जब अपने घर से अच्छे तरीके से बावजू होकर निकलते हो, फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करना शुरू करते हैं और उस वक्त तक दुआ करते रहते हैं जब तक तुम मस्जिद के अंदर पहुंच ना जाओ। और दुआ क्या करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि एक इंसान जब अपने दाहिने पैर को उठाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जात को बुलंद करता है, और जब वो बाएं पैर को उठाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसके गुनाह को माफ़ करता है। मेरे भाइयों, मस्जिद को बनाना, मस्जिद को संवारना वाकई अजीम काम है, मुसलमानों का काम है, और क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस को सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी बना रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को लेकर मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों, मस्जिद का तामीर करना है, मस्जिद को बनाना है, लेकिन तुम में आज कौन होगा जो सबसे बाजी लेकर जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को बनाने के लिए ऐलान कर रहे हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ऐ लोगों, ऐ हथिया दियारा में रहने वाले सारे भाइयों, आप सारे लोग मेले में अपने टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजलिस यहाँ लगी हुई है, दीनी जलसा, दीनी इजलास, लोग यहाँ मुस्तफिज हो रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनकर जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज तुमसे ये वादा है, तुम सारे लोगों से मैं ये वादा करके जा रहा हूँ कि जो भी इंसान इस मस्जिद को बनाने में एक ईंटे का भी इस्तेमाल करेगा, जिस इंसान के पास जो भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो भी इंसान जो खर्च करना चाहता हो खड़े हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। बाज़ मुहद्दिसीन इस हदीस के तशरीह में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर जो इस दुनिया में तामीर करेगा यानी मस्जिद बनाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को तामीर करने के लिए अगर एक ईंटा भी ला कर देगा, एक बोरी सीमेंट का पैसा भी देगा, एक सरिया का पैसा भी देगा, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खजाना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खजाने का मालिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर हम और आप अगर थोड़ा पैसा हो जाए, हम सारे लोग ऊपर उड़ने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, खजाने के मालिक तो हम हैं, खजाने का पैसा तो हमारे पास है, पूरे दौलत हमारे पास है, पूरी जिंदगी का मालो मता तुम्हारा हमारे पास है, तुम किस खुशी में उड़ रहे हो। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान और ज़मीन का मालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खजाने का मालिक है। आज हमारे पास कितना भी पैसा हो जाए फिर भी हम खजाने के मालिक अपने आप को नहीं कहला सकते, अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत ज़्यादा मालो दौलत के मालिक हैं। खजाने की कुंजी या खजाने के मालिक हम हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे दावे के साथ कह रहा है, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, कि आसमान और ज़मीन का जो खजाना है, मालो दौलत का जो खजाना है, मालो दौलत का जो अंबार है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम बाज़ मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर एक इंसान के पास इतना पैसा हो कि एक ईंटा दे सकता हो, तो एक ही ईंटा के बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के रोज़ उसके लिए जन्नत में एक आलीशान घर बनाएगा। इसलिए कि खजाने का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मालो दौलत का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आसमान और ज़मीन के नीचे जो कुछ भी मालो ज़रदफन है या ज़मीन के ऊपर जो भी मालो दौलत है, सारा खजाना ये क्या है, कारून, हारून, फिरौन, जो कुछ भी दुनिया के फराइना थे, वो सारे लोग अपने आप को बहुत बड़े बादशाह और बहुत ज्यादा अपने आप को खजाने के मालिक का दावे करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नहीं,
वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, कह लोगों आसमान और ज़मीन के अंदर जो खजाना है उससे कहीं ज़्यादा मिल्कियत हमारे पास है, बादशाहत हमारे पास है, खजाने के मालिक तो मैं हूँ, तुम किस खुशी में मुब्तला हो। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि आज की रात ये फैसला किया जाएगा कि अपने लिए जन्नत के अंदर कौन इंसान सबसे ज्यादा आलीशान घर बनाएगा। फैसला तो आज यहाँ तय होना है। आज उलमा तय नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते इसी मजलिस के अंदर मौजूद है और आज वही सारे फरिश्ते, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन फरिश्तों से पूछेगा, ऐ फरिश्ते बताओ, तुमने इस रूए जमीन के अंदर ये हथिया दियारा वाले बस्ती जो एक छोटा सा इजलास, छोटा सा जलसा लगाए हुए थे, आज तुमने किसको देखा है? कौन सबसे ज्यादा बाजी लेकर गए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये फरिश्ते बार बार नाज और फख्र के साथ कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फुला बंदा आज सबसे ज्यादा ऊपर था, इसलिए तेरा वादा है कि जन्नत में आलीशान घर उसी इंसान का होना चाहिए। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप इधर उधर ना भटके, बल्कि जो मकसद है, जिस मकसद के तहत इस जलसे को लगाया गया है, हम सारे लोग इधर उधर ना घूमे बल्कि इसी जलसे के पंडाल के अंदर नीचे बैठे और जो मकसद है उस मकसद को हम और आप बरोकार लाए। मेरे भाइयों, अभी बयान कर रहा था कि हम और आप एक घर छोड़ के, दो घर छोड़ के तीसरे घर में हम और आप मस्जिद बनाते हैं। ठीक है, आपकी इस ख्वाहिशात को, हम इस जज्बे को सलाम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का जवाब क्या होगा जिसको हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो हदीस के रावी हैं बयान करते हैं। आइए उस हदीस को देखते हैं। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर मस्जिद से बहुत दूर है, हम मस्जिद के करीब अपना घर बनाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, तुम जो ये सवाल कर रहे हो कि मस्जिद से दूर घर है, मस्जिद से बहुत ज़्यादा दूर घर है, हम इबादत सही से नहीं कर पाते, तुम्हारे इस जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। मस्जिद के करीब आने का जो तुम्हारा जज्बा है, तुम्हारा शौक़ है, तुम्हारी मोहब्बत है, हम उसको सलाम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ प्यारे सहाबी, तुम ज़रा जवाब दो, उस सवाल का जवाब क्या दोगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे वादा करके रखा है, बशिरिल मशाइन फिज़्ज़ुलमिल मसाजिद बिन नूरि ताम यौमल क़ियामा। आज अंधेरा है, अभी इस जलसे के अंदर से लाइट को ख़त्म कर दिया जाए, सारे लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते। दुनिया का आलम यह है कि अगर रात के अंधेरे में कोई इंसान लाइट ना जलाए, रोशनी ना हो, तो इंसान जीवित नहीं रह सकता, इंसान दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए कि इंसान रात के अंधेरों में घुट घुट कर मर जाएगा, इसलिए रोशनी होना उस सारे इंसानों के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, उस हदीस का जवाब तुम क्या दोगे जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन चीख चीख कर कह रहा है, ऐ अंधेरे में जाने वाले, ऐ फजर की अज़ान सुनकर अपने बिस्तर को छोड़ने वाले, तुम इस बात को सुन लो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा को जब सुनते हो दिल में आहट होती है, क्या आज अभी नींद पूरी नहीं हुई, अभी सो लेते हैं, लेकिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस हदीस को याद करते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को सुनते हो, बशिरिल मशाइन फिज़्ज़ुलमिल मसाजिद बिन नूरि ताम। ऐ लोगों, ऐ सहाबा किराम की जमात, खुशखबरी सुना दो सारे लोगों को जो लोग दुनिया के अंदर अपने घर को छोड़कर दूर किसी मस्जिद में जाते हैं, पूरा रास्ता सन्नाटा होता है, अंधेरा होता है, लेकिन अंधेरे में वो इंसान अपने घर को छोड़कर जाता है, वो सारे लोग अपने कारोबार को छोड़ते हैं और अपने घर को छोड़कर मस्जिद की तरफ आते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, बशिरिल मशाइन फिज़्ज़ुलमिल मसाजिद, खुशखबरी सुना दो जो लोग अंधेरों में चलकर आते हैं, खौफ तो है कि रास्ते में पानी बहुत ज्यादा हो गया है, खौफ इस बात का भी है रास्ते में तकलीफ दे जानवर भी है, कुत्ते भी हैं, सांप भी हैं, लेकिन सारी चीज को तुम बालाए ताक रखते हो और इस हदीस का मफहूम तुम्हारे ज़हन में रहता है, तुम सारी चीजों को कुर्बान करते हो, अपनी नींद को हराम कर देते हो, इन सारी चीजों को जो तुम्हें डर लगा रहता उन सारी चीजों को खत्म करते हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे वादा कर रहा है, बशिरिल मशाइन फिज़्ज़ुलमिल मसाजिद बिन नूरि ताम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के रोज़ तुम्हें मुकम्मल नूर देगा,
मुकम्मल रोशनी देगा। जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है, जो तुम अंधेरों में दुनिया के अंदर चल कर जाते थे, मस्जिदों की तरफ जाते थे, रास्ते के अंदर दुश्वारियाँ भी आती थी, पानी का सामना होता था और चीज़ों का सामना होता था, तकलीफ दे जानवरों का सामना होता था, लेकिन तुम उन सारे चीज़ों को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में हाजिर होते थे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह की जब सदा तुम्हारी कानों को आहट होती थी, तुम अपने गरम गरम बिस्तर को छोड़ देते थे और अंधेरों में चलकर अपने मस्जिद की तरफ आते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, रोशनी ही रोशनी बिछा दो, सारा लाइटों का इंतज़ाम कर दो, पूरे रोशनी का इंतज़ाम कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वादा है। सहाबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना होता है, रास्ते में तकलीफ जानवर भी है, रास्ते में कांटे पत्थर भी हैं, पानी भी है, लेकिन सब चीज बर्दाश्त है। ठोकर लग जाए तो बर्दाश्त है, सांप बिच्छू काट ले तो बर्दाश्त है, लेकिन इस दुनिया के अंधेरा हमें पसंद नहीं है, उस दुनिया की रोशनी हमें लेना है। मेरे भाइयों, जरा उस सहाबी रसूल का शौक देखिए, उसका जज्बा देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल घर मस्जिद से बहुत दूर है, रास्ते में पानी है, रास्ते में कुत्ते भी हैं, तकलीफ दे जानवर भी है, बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। डर लगा रहता है कि कोई मुजी जानवर, कोई तकलीफ दे जानवर हमारे जिस्म को तकलीफ ना पहुंचाए, हमारी इस बॉडी में कोई तकलीफ ना पहुंचाए, बहुत ज्यादा चीजों का खतरा महसूस होता है। लेकिन आज जब आप ये वादा दे रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि जो इंसान इसी अंधेरे में चलकर मस्जिद को जाते हैं, इसी अंधेरे को ताक रखते हैं, मुजी जानवर का कोई खतरा नहीं होता है, तकलीफ का सामना होता है, लेकिन फिर भी वो उन चीजों को सामना नहीं करते हैं और सारी चीजों को एक तरफ रखते हैं और तेरे वादे को हम बरहक रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तेरा वादा है, जब तेरा वादा है और तू अपने वादा को पूरा करेगा तो इंशाअल्लाह आज से मैं भी अपने वादे को पूरा करता हूँ। अल्लाह के रसूल, मेरा घर मस्जिद से दूर है, हमें मंजूर है, लेकिन हमें जन्नत चाहिए, जहन्नम के रास्ते में हम चल नहीं सकते, जहन्नम के रास्ते में हम जा नहीं सकते, जहन्नम की कठिनाइयों पर हम नहीं चल सकते। इसलिए अल्लाह के रसूल जब ये वादा दे रहे हैं, तसल्ली दिला रहे हैं, ठीक आज से मैं ये वादा कर रहा हूँ, चाहे रास्ते में पानी हो, कांटा हो, पत्थर हो, मूजी जानवर हो, तकलीफ दे सामान हो, हमें हर एक चीज को कबूल करना मंजूर है। लेकिन जब ये वादा दे रहे हैं कि जिस दिन सारे लोगों का अंधेरा अंधेरा होगा, सारे लोग हैरान और परेशान होंगे, उस दिन आपके लिए नूर होगा, आपके लिए रोशनी होगी, तो फिर आप पीछे क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल के सामने वो सहाबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल बस आज से मैं आपके सामने ये वादा करके जा रहा हूँ, ता कयामत जब तक इस दुनिया में मेरी जान है, मेरी रूह है, तब तक हम अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते, और कितना भी तकलीफ दे सामान हो, कितने भी तकलीफ दे जानवर हो रास्ते में, हमें उन तकलीफों का सामना मंजूर है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वादा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा है, जन्नत में तुम्हारे लिए घर बनाएंगे, जन्नत में तुम्हारे लिए आलीशान मकान होंगे, जन्नत में तुम्हारे लिए रोशनियां होंगी, वो रोशनी हमें मंजूर है, इस दुनिया का झमेला हमें पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वादा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बार बार अपनी उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, लेकिन आज हम और आप कहाँ सो रहे हैं? अल्लाह के रसूल बार बार, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद अल्लाह के रसूल के पास मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अय अब्दुल्लाह बिन मसूद, आज तुम कुरान मेरे ऊपर पढ़कर सुनाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह के रसूल ये कौन सी बात अपनी जबान से कह रहे हैं? कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर उतारा है, कुरान आप हमसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन आखिर कौन सी बात है कि आज आप बार बार कह रहे हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद तुम कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, जब अल्लाह के रसूल बार बार इसरार करते हैं तो मैं कुरान पढ़ना शुरू करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के अल्हम्दुलिल्लाह सूरा फातिहा से शुरू करके सूरा बकरा खत्म करके जब इस आयत पर पहुँचता हूँ, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम किस ख्वाब खरगोश में सो रहे हो? तुम किस ख्वाब गफलत की नींद ले रहे हो?
पूरी उम्मत आज हैरान और परेशान है। आज फ़लस्तीनियों का क्या हाल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये नतीजा था कि उनका भी ताल्लुक, उनका भी रिश्ता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत होना था, वो ताल्लुक उनका भी मजबूत नहीं था। इसलिए आज घर से लोग बेघर हो रहे हैं, घर से बेघर होते चले जा रहे हैं। तुम कहाँ हैरान और परेशान हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं कुरान की तिलावत करता हूँ और इस आयत पर पहुँचता हूँ, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मह बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ लोगों, जब सारे उम्मत अपने गवाह, अपने एक उम्मत के साथ पूरे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगे, तो मेरे उम्मत का क्या होगा? मेरे उम्मत का क्या होगा? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों, जो नबी आखिरी दम तक, शुरू से लेकर आखिर तक, जो नबी बार बार रोते रहे हो, अपने उम्मत के लिए पूरी उम्मत रोते रहे हो, और आखिर में भी यही कहा, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। कह लोगों, दुनिया से मैं रुखसत हो रहा हूँ, तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ, और एक ही चीज़ तुम्हें जो दे रहा हूँ वो नमाज है, नमाज है, नमाज है। मस्जिद बनाओ तुम बनाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ो तुम पढ़ो, मस्जिद को सजाओ तुम सजाओ, मस्जिद को संवारो तुम संवारो। मस्जिद को बनाना तुम्हारा काम है, मस्जिद को सजाना तुम्हारा काम है, मस्जिद में इमाम रखना तुम्हारा काम है, मस्जिद में ढंग का मुअज्जिन रखना तुम्हारा काम है, मस्जिद के अंदर एक अच्छे खतीब का रखना तुम्हारा काम है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर कुछ चंदा देना पड़े, कुछ पैसा देना पड़े, फिर भी आज से ये वादा कीजिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है, आलीशान करके बनाएंगे, लेकिन आलीशान इमाम रखेंगे, आलीशान तरीके से हम सारे लोग नमाज भी पढ़ेंगे, हम सारे लोग 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी करेंगे। अहद इस बात का होना चाहिए, वरना ये नदी आज पानी से लबालब देख रहे हैं, कल हमारे और आपके घर घुस सकते हैं। वरना जो सारे लोग कब्र में जा चुके हैं, उनको पानी भी नजर नहीं आ रहा, उनको हर एक चीज नजर आ रहा है, लेकिन वो कहीं भाग नहीं सकते हैं। इसलिए जाना तो सारे लोगों की एक ही जगह है, आए सारे लोग एक ही जगह से हैं, जाना सारे लोगों की एक ही जगह है। किसी दूसरे इंसानों का कोई राह फरार, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप सारे लोग अक्लमंद है, होशियार है, दानिशमंद हैं। आप सारे लोगों को ज्यादा बात या कुरान हदीस आप अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझने के लिए आपको अकल दिया है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप होश के नाखून, नाखून के होश ले, होश के नाखून ले, और ख्वाब गफलत से बेदार होकर मस्जिदों को आबाद करने में लग जाएं, वरना हमारा भी हाल बहुत बुरा हो सकता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं और उन सारे लोगों से गुजारिश करते हैं जो लोग इस पंडाल से बाहर घूम रहे हैं, आप सारे लोगों से पुरजोर अपील है कि जलसा आपके लिए लगाया गया है, दीनी जलसा, दीनी महफिल आपके लिए सजाया गया है, ताकि आप उलमा की बात सुने, उलमा की बात से मुस्तफीज हो और अपने दिल को मुनव्वर करे, रोशनी से भर ले और नमाज की पाबंदी शुरू कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।